नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और हरियाणा पंचायत चुनावी माहौल में फ़िलहाल है बादशाहपुर विधानसभा सीट पर, यानी कि गुरुग्राम की एक लोकप्रिय सीट। और इस सीट के साथ साथ हम फिलहाल पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर यहाँ पर 10 से जो 12 गांव हैं उनकी जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन, वो जलमग्न है। आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कम से कम 5600 एकड़ ज़मीन है जो फिलहाल जलमग्न है। और इस जलमग्न जो ज़मीन है इसका अब तक निस्तारण नहीं हो पाया। और इसी के बीच में यहाँ पर पावर प्लांट है, उसके चारों तरफ पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। और जितना दूर तक हम देखें, यहाँ पर कम से कम 4 किलोमीटर तक आगे का जो एरिया है वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोगों की संख्या, कम से कम 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन इसी जो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो खेती बाड़ी की ज़मीन थी उससे चलता है। साथ ही साथ उन 2 लाख आदमियों को अब रोज़गार के सिलसिले में कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाना पड़ता होगा। और इसके साथ साथ जो हम जिस पट्टी पर हम खड़े हैं फ़िलहाल, ये पट्टी यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली को अलग करती है। इसके दूसरी तरफ दिल्ली का इलाका पड़ता है। और इस पट्टी के बाद अगर बात करें, यहाँ पर एक नया ड्रेनेज बनाया जा रहा है जो यहाँ पर बादशाहपुर विधानसभा सीट से राकेश दौलताबाजी जो थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाने के लिए अपनी जो पहल थी वो उठाई थी यहाँ पर। और उसके बाद इसका निर्माण अभी भी चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। इसके अलावा यहाँ पर पिछले 35 साल से लगातार लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बातें की थी, वो ये कह रहे थे कि पिछले 30 साल से हम अपने खेत में खेती करने के लिए नहीं जा पाए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस पानी की वजह से जो समस्याएं हैं उसमें मच्छर पनपने की है। साथ ही साथ यहाँ पर हारी बीमारी जितनी चीज़ें होती हैं वो पनप रही है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाका है। पीछे जितनी बिल्डिंग बनी हुई है उसकी वजह से भी लोग यहाँ पर परेशान है। साथ ही साथ कुछ समय पहले तक नगर निगम की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक डंपिंग यार्ड बनाने की घोषणा की थी, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है बादशाहपुर में, वहाँ पर डंपिंग यार्ड को फिर नायब सिंह सैनी के द्वारा यहाँ पर से उठवा दिया गया था। हालांकि इस पानी में भी यहाँ पर कूड़ा कचरा डाला गया था, जिसके बाद उसको भी यहाँ से उठाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं इस गांव के, इस एरिया के, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर अब की बार जो चुनावी मुद्दा है वो ये बन रहा है और इस पानी का और जो गंदे जो समस्याएं हैं इनका निस्तारण कैसे हो पाएगा। बाबा राम राम। राम राम जी, राम राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ जी, बढ़िया साहब, बढ़िया। क्या कुछ समस्याएं हैं? कितनी जमीन है? समस्या बाबू जी कम से कम भी 5600 बीघा जमीन है। 5600 बीघा जमीन है? हाँ जी, हाँ, 5600 बीघे। पानी बड़ा गंदा है यहाँ पर। पानी गंदा क्या है जी, ना तो खेती होती ना हम बोन पाते। सन 87-88 से लगभग हमने इसमें तो कुछ नहीं खा लिया, कमा लिया है। ऐसी की ऐसी पंत पड़ी है, पानी भरा है। कितने गांव की जमीन है ये? ये है जी, गांव धर्मपुर है, गांव दौलताबाद है, गांव खेड़की, गांव माजरा, और जी धूलकोट है, और कुछ जंगल चंदू का है, कुछ बुढ़ेड़े का है, और रावते का भी काफी जंगल है जो दिल्ली में जो है रावता। अच्छा। वो काफी। ये पट्टी किसने बनवाई थी यहाँ पर? ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को अलग करने के लिए, पानी को अलग करने के लिए? ये जो दिल्ली ने बनवाई थी। दिल्ली ने बनवाई थी? ये जो पुल है दिल्ली का बना हुआ। अच्छा, ये पानी पहले दिल्ली भी जाता था उस साइड? ये हाँ, दिल्ली में जा जी, ये यमुना में। अच्छा। अब ये पता नहीं, यहाँ तो सूखता ही नहीं है साहब। यहाँ सूखता ही नहीं है? यहाँ नहीं सूखता। अपनी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पट्टी वगैरह नहीं बनवाई गई? यहाँ अभी हरियाणा सरकार की कोई वो नहीं है साहब। अच्छा, ये रावता तक कोई पट्टी नहीं है यहाँ? कोई पट्टी नहीं है, ऐसी खुला जंगल पड़ा और पानी पानी है जी। पानी पानी पूरा पानी है। मंत्रियों से, नेताओं से मिले हो कभी? बस जी हाँ, राकेश ने कुछ आश्वासन दिया था पर उससे भी कुछ काम ना हुआ। उसके बस की बात नहीं थी कोई? नहीं थी जी हाँ। तो अब क्या समाधान हो सकता है इसका? समाधान साहब, इसकी पटड़ी बने या कोई नाला लेकर के इसको इधर सिंचाई के लिए पहुँचाया जा। काफ़ी ये तो इधर भी तो है ना, पानी की जरूरत है। अगर इस पानी को नारनौल की तरफ भेजा जाए तो कुछ फायदा रहेगा? जी क्या बात है, बहुत बढ़िया रहेगा साहब। पर ये पानी बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा। ये साहब खेती में तो बढ़िया है। खेती में बढ़िया है? हाँ, किस कारण? ऐसा इससे जो है ना, बगैर खाद पैदा हुआ है। अच्छा, फैक्ट्रियों का सारा मलबा इसमें आता है? सब इसमें आवा जी, सब फैक्ट्री। बदबू बहुत है, मच्छर भी पनपते हैं इसमें? मच्छर बहुत, सब मच्छर। लोग बीमार भी होते पड़ते होंगे यहाँ पर? जी खूब बीमार होंगे, खा लिए मच्छरों ने। यहाँ तो कोई समस्या हल नहीं हो रही है साहब, कई सालों से हो। पिछले 35 साल आप बता रहे हैं, तो उस दौरान किसी मंत्री ने सुध नहीं ली इस चीज की? ना जी, किसी ने सुध ना ली साहब। तो गाँव वाले वोट किसको करते, क्यों चुनते हैं आप लोग मंत्री के? बस जी, वोट तो देनी ही पड़े जी, वोट देनी पड़ती है। वहाँ आपके गाँव में बैठे थे, वहाँ पर बदबू से बेहाल थे लोग, यहाँ पर बदबू से बेहाल है। और खासकर शर्मा जी, यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि यहाँ का जो पानी है उसकी वजह से ये जो बने हुए यहाँ पर घर, इनमें नूनी लगी हुई एक तरह से, नमकीन जो यहाँ की चीजें हैं उसकी वजह से जी। ना कोई नुकसान दे रही सरकार, ना इसका कोई वो दे रही, मार दे जंगल पानी में डूबा पड़ा। क्या करें जी, क्या इसमें करें, क्या पैदा हुआ है? कुछ नहीं, कोई सुध ना लेता जी। अच्छा, ये बाबा ये नाला बना है, इससे कुछ सुधार हो पाएगा? मुश्किल है जी, मुश्किल है। कितने कुछ नाले बनने चाहिए आपके हिसाब से कि यहाँ का पानी निकल पाए बाहर? नाले से सर ये रिकवरी नहीं होगी जब तक इसका कोई बांध नहीं होगा। बांध नहीं होगा? कोई रिकवरी नहीं है। बांध में तो फिर गांव की जमीन आ जाएगी, जो खेती वाली जमीन है, कहाँ बनाए इसका बांध? अब दिल्ली ना तो दिल्ली गवर्नमेंट सुन रही है, ना कोई हरियाणा गवर्नमेंट सुन रही है। अब क्या करें, कहाँ जाए?
सभी आते हैं, नरवीर भी आया और भी एक दो आए हैं। बस ऐसा ही अपने देख के और सर्वे करके अपने फॉर्मेलिटीज। ये दिल्ली वाली जो जमीन है ये काफी मतलब कि सूखी सूखी नजर आ रही है, इसकी इस साइड पूरा लबालब तालाब भरा है पानी का। हाँ, ये सारा ही भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, दिल्ली वाला भी है, लेकिन हरियाणा वाला तो ध्वस्त है बिल्कुल जी, ध्वस्त है बिल्कुल। बिल्कुल ध्वस्त। अच्छा, डंपिंग यार्ड बनाने की बात कही जा रही थी वो हो रहा था, अखबार में भी शो होया था, लेकिन अभी कोई उसका कोई चर्चा में नहीं है कि। फिर नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा जा रहा है, गांव के लोग कहते हैं कि नायब सिंह सैनी ने उसको उठवा दिया वहां से। वो तो धनकोट से उठे जी, धनकोट में तो प्रॉपर बनवा दिया वो, प्रॉपर बनवा वो तो दिया बन गया, वो तो dumping कंप्लीट है। yard हाँ, बादशाहपुर में बनवा रहे थे ना यहाँ पर सरकारी जमीन। बादशाहपुर का तो मेरे को इतना नहीं है, लेकिन यहाँ भी 68 किले का एक प्रोडक्ट था। दौलताबाद 7 किले की जमीन थी यहाँ पर, हाँ, उस पर बनवाने की बात की जा रही अभी है ही नहीं कुछ में। है। अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ ना, अभी काम नहीं चल रहा है यहाँ, काम नहीं अभी चल कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा, ये जो ना कोई सुनाई कर रहा साहब। ये जो पावर हाउस बना हुआ है, ये कितना बड़ा खतरा है यहाँ पर, क्योंकि इसके चारों तरफ से पानी पानी है। ये तो सब पानी में भरा रहा लबालब, यो कम से कम भी 8-10 महीने तो पानी रहे इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो बाकी जो पानी का स्तर है वो 4 फीट पर बताया जा रहा है यहाँ पर, कि 4 फीट पर पानी है, और ऊपर ये 4 फीट पानी है। हाँ जी हाँ। और जब बारिश आती है तब गाँव में भर जाता है पानी। गांव में तो अभी थोड़ा कंपनी ने थोड़ी सी अभी मदद करी है ना, तो गांव के अभी 2 साल पहले जब नहीं था तो गांव के बिल्कुल मंदिर में पानी झुक गया था, प्लाट में भी घुस गए थे पानी। अच्छा, पशु वशु बड़े परेशान हो गए थे। वो तो थोड़ी सी नहर चली, थोड़ी राहत मिली तो, लेकिन बहुत दुखी रहे हैं इससे तो गाँव अभी वालों ने दुखी किस तरह से उस चीज का निपटारा किया? निपटारा के जो ऊपर से बारिश बंद हुई, थोड़ा नहर ने नीचे कर लिया सतर को, थोड़ा डाउन आ गया, जो प्लाट भर गए, पशु बहुत दुखी हो गए 15-20 दिन तक, और फिर वो तो महीनों में निकला जाके वो पानी। अच्छा, लेकिन तब तक उसी पानी में रहे आप लोग? क्या करे जी, कोई पल्ली पे नार गिर रहा, कोई टोकरे में धर रहा है, मतलब वो मतलब जो था वो खरा माटी होगी जमींदार की तो, और ये खरा माटी तो, और ये जंगल है, जो 10-20 हज़ार रुपए की जो उपज है वो भी खत्म हो रही है अब कई साल से। 10-20 हज़ार की उपज भी खत्म हो रही है। 35-37 साल हो गए हैं, यही दिक्कत आ रही है। 10-12 गांव की जमीन है तो कम से कम भी 1.5-2 लाख आदमी तो इस जमीन के सहारे होंगे इस इलाके में। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। दौलताबाद भी 11-12 हज़ार वोट हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल खत्म हो गया जी। खत्म हो गया। तो किस चीज के सहारे चलते हैं फिर इनकी जो जीवनी है, जो जीवन है वो कैसे चलता है फिर इनका? जीवन कुछ ना चल रहा जी, अपना कोई मजदूरी से, कोई अपने कहीं थोड़ी बहुत बच रही है, 1 किला, उससे ही चल रहा है ना। तो जो जमीन थी असली ये हमारी थी, लेकिन ये ध्वस्त होगी, अब कोई 2 बीघे को 4 बीघे उसमें गुजारा हो रहा है। यहाँ पर अपने जो उद्योग विहार के साइड जो कारखाने बने हैं उनका पानी भी यहीं आता है यहीं क्या? आ रहा है, सारा यहीं आ रहा। उद्योग विहार, राजेंद्रा पार्क, टेकचंद नगर, और आपका प्रकाशपुरी, और आपका लक्ष्मण विहार, ऐसे ही बस घेड़ा, ये ऐसे होता चला गया मारुति पे। अच्छा, मारुति तक चला गया हाँ, पानी। काफी लंबा एरिया है गुड़गांव का, तो ये कहाँ कवर होगा? ये इसका यहाँ ठहरने का सबसे बड़ा कारण क्या है, या क्या ये 3 साइड से घिरा हुआ है इसी वजह से? घिरा हुआ नहीं है जी कुछ भी, ये तो ओपन पड़ा है। अभी इसकी कोई बंदिश हो जाए तो ये जंगल आबाद हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि पहाड़ी इलाका पड़ता है उसकी वजह से ये ढलान है यहाँ पर। ये तो एक मतलब ये को तो झील तो है ही है, झील है ये तो झील है, निचान की जगह है। बिल्कुल झील तो है, लेकिन किसान कुछ भी नहीं था तो बारिश से हमारा कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। बारिश भी हो जाती तो हमारी उपज बढ़िया होती थी। अच्छा, लेकिन जब से ये पानी का ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पीछे से ज़्यादा होगी तो ये नाला भी कई बार ओवर हो जाता है। अच्छा, नाला भी ओवर हो जाता है। ये तो अगर ये नाला ना बनता तो अब की बार भी ये गेहूं के गांव में फिर अंदर पानी होता। अच्छा, हाँ, लेकिन ये समाधान कोई भी नहीं सुन रहा। अब तो खैर चलो, ये हाई राइज सोसाइटी वाले लोग आवाज नहीं उठाते क्या, भाई हमारी बदबू आ रही है, हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? सोसाइटी तो ये अभी आई है 15 साल से, अच्छा, लेकिन गांव से तो पहले से दिक्कत रही है। जब पहले से अब तक ना होया 60-70 साल में, तो अब इसकी क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा। आज भी गए हैं, नरवीर भी आया, और भी कई आए हैं, राकेश भी आया है। ऐसा नहीं कि दौरे नहीं हुए हैं, दौरे हुए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई कोई से कामयाबी नहीं हुई। नहीं मिली। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे खड़ी हैं जब पानी का लेवल इतना ऊपर है? दुखी है जी, दुखी हैं ये लोग, ये भी दुखी है। इनका जर स्तर, इनके जो बेसमेंट है वो भी नीचे से फटके हैं, फटते हैं वो। फटते हैं, फट भी रहे हैं, चोया भी है इनमें। अच्छा, हाँ, लेकिन ये भी परेशान है। अब कोई है, कोई ड्यूटी चला गया, कोई चला गया, कोई है फैमिली पड़ी है अंदर पड़ी है अपने, कोई ऐसा उनको तो फिक्र नहीं है। ये तो हाई फाई आदमी है जी, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जमींदार तो क्या जी, जमींदार तो बेचारा अपने बैठ गया आराम से। इस जमीन की कीमत क्या कुछ है किले के हिसाब से? क्या बताएं जी कीमत, अब कोई तो दे दे, कोई 5 लाख दे दे, 5 करोड़ दे दे, अब क्या करें इसका? अच्छा, काम की नहीं रही है काम जमीन। की नहीं रही है। चलो अगर पानी का निस्तारण हो जाए तो काम की रह जाएगी फिर ये जमीन? 1 साल में ही 1 साल में ही जमीन एक तरह से। सोखने के बाद इसको 2 महीने के टाइम चाहिए, फिर से जंगल चालू हो जाएगा। ठीक है,
साथियों, ये गुड़गांव की वो जगह है जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि हम कि करोड़ों रुपए की ज़मीन होती है, रिहायशी फ्लैट्स भी हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं, लेकिन ये कि सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान समय में वो इस पानी की वजह से बनी हुई है, जहां पर 10 से 12 गाँव की 5600 एकड़ ज़मीन पूरी तरह जलमग्न है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बिजली बोर्ड हम देख रहे थे, जो पावर हाउस है वो भी इसमें डूबा हुआ है और आगे तक कोई भी किनारा, कोई पट्टी नहीं है। हरियाणा दिल्ली को अलग करने वाली इस पट्टी पर हम फिलहाल खड़े हैं और इस समस्या के समाधान के लोग मिलते भी हैं नेताओं से, नेताओं ने दौरा भी किया है, लेकिन अब तक किसी भी तरह से यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो पाया। हालांकि एक नाला यहाँ पर जरूर बनाया गया है। आने वाले समय में ये समस्या सबसे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये जलमग्न इस तरह से क्षेत्र अगर बढ़ता रहा तो इसका जो स्तर है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ के जो गाँव है वहाँ के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। धन्यवाद।